नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। साजिश की वो गहरी खाई, अफवाहों का वो अंधड़ और महाराष्ट्र में सरकार को घुटनों पर लाने की विपक्ष का वो चक्रव्यूह। लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह के द्वार पर देवेंद्र फडणवीस नाम के योद्धा खड़े हुए, विरोधियों के होश ही फाख्ता हो गए, क्योंकि इस बार बात सरकार को घेरने तक सीमित नहीं थी। इस बार विपक्ष की साजिश सरकार के बड़े प्रोजेक्ट को बदनाम करने की थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुंबई और पुणे की दूरियों को मिटाने के लिए भारत की सबसे आधुनिक इंजीनियरिंग की मिसाल बनने जा रहा है। उसे बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड के बहाने विपक्ष ने बदनाम करने की ऐसी सियासी साजिश रची कि लगा सरकार बैकफुट पर खड़ी करवा देंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही ये खबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची, वो न सिर्फ गुस्से में आ गए, बल्कि विधानसभा के अंदर खड़े होकर जो दहाड़ लगाई, विपक्ष के सारे झूठ के अरमानों पर पानी ही फिर गया। इनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। कहां से इस विवाद की शुरुआत हुई और क्यों मुख्यमंत्री इतना गुस्से में आ गए, चलिए विस्तार से बता देते हैं। दरअसल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जिसे भारत की इंजीनियरिंग का अजूबा कहा जा रहा है, जहां 7,000 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां अचानक बारिश के बीच पहाड़ी दरक गई, मलबा नीचे गिरने लगा और ठीक उसी पल महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसकी स्क्रिप्ट मानो विपक्ष ने पहले से ही तैयार कर रखी थी। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक ऐसा मौका मिल गया जिसे वो आपदा में अफसर की तरह बुनाने जुट गया। इतना ही नहीं, जुबानी हमलों के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के जरिए सरकार को बदनाम करने का खेल भी शुरू कर दिया गया कि एक ही बारिश लैंडस्लाइड से देखे कैसे ये प्रोजेक्ट धराशायी हो गया। जनता के बीच ये डर फैलाना शुरू कर दिया कि करोड़ों की लागत से बन रहा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से असुरक्षित और नाकाम हो चुका है। विपक्षी नेताओं में तो मानो कुछ इस प्रोजेक्ट को फेल बताने की होड़ सी लग गई। लेकिन ज्यादा माहौल बनता, अफवाहें फैलती, उससे पहले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला और विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष की लंका ही लगा दी, यानी सच्चाई दिखाई और विपक्ष को बेनकाब कर दिया। फडणवीस ने विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कह दिया, महाराष्ट्र के विकास, इसकी अस्मिता और इसके गौरव को बदनाम करने वालों को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद फडणवीस ने सदन के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखने शुरू किए जिसने विपक्ष के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। विपक्ष अपने चक्रव्यूह में खुद ही फंस गया, क्योंकि ये मिसिंग लिंक परियोजना महज एक सड़क नहीं है, बल्कि ये फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे रोकने के लिए पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने पूरी तरह अपनी ताकत झोंक दी थी और महज 2 पन्नों का एक ऐसा नोट तैयार कर दिया था जिसमें 14 तकनीकी कारण गिनाते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से नामुमकिन बताकर बंद करने की सिफारिश कर दी गई थी। लेकिन फडणवीस जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसकी तुलना कोंकण रेलवे के उन शुरुआती मुश्किल दिनों से की जब इंसानी जज्बे ने प्रकृति को मात दी थी। और ठीक उसी तरह महायुति सरकार ने इस साहसिक और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज भारत की सबसे चौड़ी सुरंगें और सबसे ऊंचे केबल स्टे वायाडक्ट चुनकर तैयार किया है, जो देश की आधुनिक वास्तुकला की मिसाल है। विपक्ष पर तीखा तंज कसते हुए फडणवीस ने साफ कर दिया कि जिस भूस्खलन को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, जो मुख्य प्रोजेक्ट साइट से दूर हुआ था और परियोजना की मुख्य संरचना जिसमें विशालकाय टनल और मजबूत पुल शामिल हैं, उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई और वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जिसे विपक्ष प्रोजेक्ट की नाकामी बता रहा था, वहां प्रशासन की मुस्तैदी के कारण महज 18 घंटे के भीतर युद्ध स्तर पर काम करके पूरे मलबे को साफ कर दिया गया। ट्रैफिक पूरी तरह से बहाल भी कर दिया गया, जिसने 7,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को फेल साबित करने की विपक्ष की साजिश को चंद घंटों में ही मटियामेल कर दिया। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने स्क्रीन के पीछे बैठकर एजेंडा चलाने वाले और जनता में खौफ पैदा करने वाले सोशल मीडिया ट्रोलर्स को भी खुली चुनौती देते हुए साफ साफ कह दिया, देश की संपत्तियों को बदनाम करने वाले इन तत्वों के खिलाफ अब सरकार ऐसा सख्त कानूनी रुख अपनाएगी कि दोबारा कोई भ्रामक अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री फडणवीस के इस करारे पलटवार और इन ठोस फैक्ट ने ये तो साफ कर दिया कि मिसिंग लिंक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की रफ्तार का वो प्रतीक है जिसे कोई सियासी तूफान रोक नहीं सकता। विपक्ष ने आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की, लेकिन तथ्यों के आगे उनके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।